का इनकम सोर्स जनरेट हो जाती है या कुछ कैरियर जनरेट हो जाता है तो थोड़ा आदमी का मन भी लगता है, इंसान का मन लगता है। तो हेड ऑफिस इसका जो है दिल्ली में है। बाकी संजीव सर, मामचंद सर ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं। बाकी अवार्ड रिकॉर्ड रिकॉग्निशन की बात करें, जैसे होता है कि हमारा माइंड सेट ये होता है किसी व्यक्ति का प्रोफाइल उसके अवार्ड रिवार्ड से काफी हद तक हम जज कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे अवार्ड रिवार्ड है, इंडियन बिजनेस अवार्ड है, मिलियन बिजनेस अवार्ड है, भारत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हो गया, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है, संकल्प से सिद्धि अवार्ड है और एशिया का इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड है। फोर्ब्स मैगजीन में सर का इंटरव्यू भी आ चुका है। ये पहले दिन से नहीं था, शुरुआत जब किए थे तो कई चैलेंजेस थे। कई बार स्टार्टिंग में आपको बता दूं, सबसे संजीव सर जो आज की डेट में लगभग 40 लाख लोगों का परिवार हो चुका है, स्टार्टअप किए थे तो पहली बार जो पहली मीटिंग हुई थी कंपनी को ग्रो कराने के लिए लगभग 100 लोगों के साथ में हुई थी दिल्ली में। आज की डेट में लगभग 40 लाख लोगों से ऊपर का परिवार हो चुका है। बाकी एक बहुत बड़ा अवार्ड चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, और इसको बोल सकते हैं राष्ट्रपति अवार्ड, क्योंकि राष्ट्रपति जी के माध्यम से ये भारत के 26 लोग जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ अलग हटके किए थे, कुछ नया किए थे, कुछ अलग किए थे, उनको ये अवार्ड दिया गया। तो उसमें संजू सर भी थे। अब फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जैसे हम 15 मिनट में 10 मिनट में कितना भी बताने का प्रयास करें, लेकिन कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी चीजें अधूरी रह जाएंगी। अब बस इतना ही रहेगा, एक आध इस चीज को डीप में समझना है तो आपका इंटरेस्ट, आपका रुझान भी चाहिए होगा। जैसे एक तो है हम डिस्कस कर लिए 10-15 मिनट, आप जितना इंटरेस्ट यहाँ ले सकते हैं ले लीजिए और बाहर आने के बाद में चलो बात हो गई, बात खत्म। लेकिन चीजें इसकी गहराई क्या है, अगर यहाँ से जानने के बाद में आप अपना सेल्फ स्टडी, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट या आधा घंटा भी अपना सेल्फ स्टडी कर दिए तो इस कॉन्सेप्ट में पावर क्या है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंपनी टॉप रैंक अचीवर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मान के चले ऐसे बहुत लोग हैं जो आम से खास हुए हैं, जो पहले से खास थे वो बहुत खास हुए हैं। तो बस किस तरीके का किसका माइंडसेट है, किसकी कितनी भूख है, किसकी किसकी चाहत है, उस हिसाब से अचीवमेंट है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में समाज में आप कोई निकल गया आगे, बहुत आगे, तो नो डाउट वो मेहनत भी किया है, प्रयास भी किया है। ठीक है, जिसके प्रयास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होते हैं अल्टीमेट बहुत दूर तक मिल जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म का रोल है, आम आदमी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। ये हम बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीधी सीधी यहाँ पे जितने लोग हैं ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, अपना अपना कहते अपना घर परिवार या प्रॉपर तरीके से पोजीशन एक अपना एक जगह बनाए हुए हैं, सब कुछ मेंटेन है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमको सब कुछ अपना मेंटेन कर लिए, हमारे माध्यम से हमारे जान पहचान वाले बहुत ऐसे लोग हैं, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं और इवन जिनके पास कुछ नहीं है उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिससे कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। हम तो सबसे डिस्कस स्टार्टिंग में पहली मीटिंग में डिस्कस हुआ था, बातचीत हुई थी। हम कहते आपका कितना क्या अचीवमेंट है, कितना का जो है सो है, लेकिन आपके माध्यम से अगर एक आदमी भी यहाँ से अगर बहुत बड़ा कर गया जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं था, और तो यकीन मानिए इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। क्योंकि संजीव गुरु जी बोलते भी हैं किसी की रोटी दे देना सही पुण्य नहीं है, उसकी परमानेंट रोटी की व्यवस्था कर देना इसमें पुण्य। और इसके लिए भाई अभी सब जा रहे हैं, संगम करने के जा रहे हैं भाई, इतना भीड़ भाड़ नहाने, अपने पाप धोने, यही सब चीजें तो करने जा रहे हैं। तो अचीवर 1 बाय 1 करके नाम लेंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस पिछले 10 साल में इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न लेके आए हैं। अब बेसिकली है कि इस चीज पे डिस्कस करना इसलिए जरूरी है, टाइप ऑफ कैटेगरी। बेसिकली होता है कि 3 तरीके के लोग, कैटेगरी के लोग हिंदुस्तान में हैं। ये हम आपसे शुरू होगा और हमारे जान पहचानने वाले लोगों तक ये कैटेगरी जाएगी। जैसे पहली रहती है एडजस्टमेंट कैटेगरी। एडजस्टमेंट कैटेगरी, अब जो हम चीजें बता रहे हैं कोई हम अपना ज्ञान बुद्धि नहीं दे रहे हैं। 1996 से इसी कॉन्सेप्ट को लेके इन्हीं चीजों को फॉलो करते करते इन्हीं चीज को समझ के काफी लोग बहुत बड़ा इतिहास बनाए हैं। जैसे एडजस्टमेंट की बात करें, एडजस्टमेंट ऐसे बहुत लोग समाज में हैं जो कहीं ना कहीं एडजस्ट, उनके पास में सोर्सेज ही नहीं है, कुछ बड़ा करना चाहे तब भी नहीं कर सकते। तो एडजस्टमेंट की लाइफ जीना है। हम कहते हैं आप नहीं, लेकिन आपके जान पहचान वाले बहुत ऐसे लोग आपके नॉलेज में होंगे जो कुछ बड़ा करना भी चाहे तब भी उनके पास कोई सोर्स नहीं है। दूसरा आपका हो गया सेटिस्फाइड लाइफ। सेटिस्फाइड लाइफ होती है जैसे हम पर्टिकुलर कोई टारगेट लगाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पे आउट सेट कर दिए, लाख रुपए महीने का, 2 लाख रुपए महीने का, या एक लिमिट तक जाके वहां पे संतुष्ट हो जाते हैं कि बस अब बहुत है, अब क्या हाथ पैर भरने की जरूरत है, सब कुछ हासिल हो गया, वो सेटिस्फाइड लाइफ होती है। तीसरा होता है विजनरी। विजनरी पीपल होते हैं, विजनरी पीपल इन दिस सेंस अगर पूरे ओवरऑल बात करें तो 5% खाली ऐसे लोग हैं जो खाली विजनरी पीपल हैं। जैसे हम लोग टाटा बाटा अंबानी ये लोग देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी भूख जो है वो शांत नहीं है, ये आज भी बड़ा काम करना चाहता, बड़ा। जैसे अभी
वो टाटा साहब जो एक्सपायर किए थे, तो हम लोगों को आज भी पता है वो अपनी जीवन में कितना बड़ा काम किए, कितना मेहनत किए हैं। कमर झुक गई थी, उसके बाद भी ट्रेनिंग मीटिंग काम लगातार हो रहा था। तो अगर संतुष्टि वाली बातें होती फिर काम आगे क्यों कर रहे थे? तो विजनरी पीपल क्या होते हैं, 5% लोग कहीं विजनरी लोग हैं, और आप देखोगे वही 5% लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट सेटिस्फाइड वाला है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है विजनरी वाला। हम लोग जो बात आज कर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं 10 साल का 20 साल के बाद में क्या हो सकता है, अगर ये आज देख पाएंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब दो तरीके का फॉर्मूलाज होता है सक्सेस का। सक्सेस इन दिस सेंस, नो डाउट है, अगर पीछे देखें हम सक्सेस है, हम बढ़िया पे आउट ले रहे हैं, अच्छा खासा इनकम ले रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं सक्सेस है। लेकिन उस सफलता के लिए दो फार्मूला बेसिक का काम करता है, तो एक जॉब है, दूसरा बिजनेस है। जॉब का कंडीशंस क्राइटेरिया क्या है जॉब रिक्वायरमेंट? पहला है टाइम पंक्चुअलिटी, सुबह आना शाम में जाना। एक टाइम पीरियड 10 से 5 का शेड्यूल हो सकता है, 10 से 7 का शेड्यूल हो सकता है, वो हो गया अपना जॉब रिक्वायरमेंट। दूसरा है फॉलोइंग ऑर्डर, कोई ना कोई एक अथॉरिटी होती है जिसके कुछ हमको ऑर्डर्स कहीं ना कहीं फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरा हमारा होगा लिमिटेड इनकम, सीमित आय। सीमित आय अगर एक प्रॉपर वे से देखेंगे इसका तरीके से, तो एक सीमित आय होगी। सीमित आय जैसे वो लाख भी हो सकती है, वो 2 लाख भी हो सकती है, लेकिन वो 10 लाख 20 लाख नहीं हो सकती है इस वाले कंडीशन में। तीसरा, सेकंड बात करेंगे अगर बिजनेस की, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। अब पहला क्या है इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस की। जैसे मार्केट में बहुत लोग बिजनेस बड़ा बड़ा एम्पायर, बड़ा हॉस्पिटल खोल दिए, बड़ा स्कूल खोल दिए, तो ये भी एक तरीके का है बिजनेस है। लेकिन बिजनेस क्या है, वो इन्वेस्टमेंट पहला मांगता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट किस तरीके का, जितनी चाहत है, अगर 1000 कमाने की चाहत है तो पहले लाख लगाना पड़ेगा, लाखों लाखों की चाहत है पहले दिन से तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और करोड़ों की चाहत है तो अरबों का लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये जो हम बता रहे हैं ये सबके बस का है क्या? सबके बस का तो नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़िया कर दीजिए, दूसरा फैक्टर है रिस्क फैक्टर भी, चले ना चले। जैसे कोविड के टाइम पे आपकी जान पहचान में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके चले बिजनेस, लाखों लगाया वो बिजनेस धराशायी हुआ होगा, तो रिस्क फैक्टर भी है, लाखों लगाने के बाद क्या गारंटी चली जाए। तीसरा, कंपटीशन भी मार्केट में बहुत ज्यादा है भाई, कुछ भी हमारा व्यापार हो, बिजनेस हो, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपका टैलेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जिस चीज का हमको अनुभव होता है, टैलेंट होता है, उस चीज को हम जल्दी चला लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं। और लास्ट हमारा पांचवा टाइम। टाइम जिस हिसाब से देते भाई, कोई भी बिजनेस को समय तो देना पड़ेगा, और समय देंगे उस हिसाब से वहां से इनकम आएगी। अब हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग एडवांस मेथड है प्रोडक्ट सेलिंग का। प्रोडक्ट सेलिंग का इन दिस आप सोचो ना, जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट है, नोरक तेल हो गया, 1 रुपए का पाउच आता है, लेकिन अल्टीमेट कंपनी लेवल पे बात करें तो करोड़ों का मतलब इनकम है। इसी तरीके से आप सिंगल यहाँ रूम में जितना छोटा छोटा प्रोडक्ट है ना, आप एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके देखो ना, तो कंपनी पता नहीं लाखों करोड़ों में खेल रही है। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात करें, हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग एडवांस मेथड है प्रोडक्ट सेलिंग का, जो इन चीजों से थोड़ा सा अलग है। और अलग है शुरुआत में, इसीलिए चीजें जल्दी से क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती। अब जहां से तुलना करेगा, जॉब से तुलना करें टाइम पंक्चुअलिटी, सीधी सी चीज है। हम कॉन्सेप्ट में कोई टाइम पंक्चुअलिटी नहीं, जब आपको समय हो, सुबह टाइम हो सुबह करिए, शाम में समय हो शाम में करिए, रात में समय हो रात में करिए, और उसी दिन टाइम ना हो तो ना भी करिए, मतलब बंदिश नहीं। दूसरा, किसी के ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है, चीजें बताई जाती है, डिस्कस होता है, मीटिंग ट्रेनिंग होती है, आपके हक में है, चाहे मानो चाहे ना मानो। हाँ सर। और तीसरा है लिमिटेड इनकम, सीमित आय असीमित आय। कॉन्सेप्ट सेम है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, बिना कुछ लगाए, सबसे बड़ी बात है बिना कुछ लगाए आज की डेट में, जैसे महिपाल सर की बात करें जो टॉप अचीवर यहाँ पे हैं, पिछले 9 साल में 50 से 60 लाख रुपए महीने के पे आउट में है, ना कुछ लगाए हैं ना कोई टेंशन है। टेंशन मतलब ये भी नहीं कोई सेटअप बना के रखे हों। अब जैसे कोई 10 लाख लगाता है तो 10 लाख किसी ना किसी चीज में लगाएगा ना, किसी ना कोई प्रोडक्ट में लगाएगा, या तो कुछ स्टॉक होगा, तो टेंशन उसका होगा। तो तीसरा हो गया सीमित आय नहीं असीमित आय। अगर यहाँ से बिजनेस से कंपैरिजन कर ले, ये अलग कैसे, जैसे इन्वेस्टमेंट पहले शुरुआत में आपको बता दूं, पहली चीज इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ये शुरुआत में इसलिए डिस्कस कर लें ताकि माइंड में कब हो जाए, कुछ बहुत बड़ा लगने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बस शुरुआत के क्या अपनी नीड के प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप यूज करिए, अच्छा लगे तो 4 लोगों को बताइए। और ये काम हम अमूमन करते चले आ रहे हैं पहले से भी, डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अमूमन ये काम करते चले आ रहे हैं पहले से। कोई चीज हम अच्छी लगती ना जाने, कभी कोई पॉलिसी रिकमेंड कर देते, कभी स्कूल रिकमेंड कर देते, नो डाउट कभी हॉस्पिटल रिकमेंड कर देते, कभी कपड़े रिकमेंड कर देते। जिस चीज में हमको मजा आता है 4 लोगों को ऑटोमेटिक बताते रहते हैं।
ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, रिस्क फैक्टर जब कुछ लगा नहीं तो क्या लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सबसे पहली चीज। तीसरा, कंपटीशन मार्केट में है नहीं। कंपटीशन सिर्फ एक बात का है कि डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल में पावर क्या है ये हमको पता है कि नहीं पता है। दिक्कत शुरुआत में यही होती है, जैसे हम जो काम शुरू करते हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग की पावर हमको नहीं पता है, 4-5 साल 10 साल बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, तो होता क्या, जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तो कई बार हमको तो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे मार्केट में हम निकलते हैं, 4 लोग अपने जानने पहचानने वाले डिस्कस करते हैं, तो बस बातें इसी तरीके की निकल आती, कहाँ पर गए और कोई काम नहीं मिला था डायरेक्ट सेलिंग के, वही जोड़ने वाला काम फिर से। क्योंकि ये पैटर्न अब बदल चुका है। पहले के टाइम पे क्या होता था, मनी सर्कुलेशन, चिट फंड कंपनियां कई जाके गंदगी फैला के चली गई। अब होता क्या, जहां पे पेयरिंग सिस्टम आता है हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करता वही वाला होगा। तो आपको बता दें, पहले कोई रूल्स भी नहीं थे। अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेके 2016 में गाइडलाइन बनी और 2021 में अपडेट करते करते सारी गाइडलाइन आ चुकी है। जैसे सीधी सी चीज है, आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर उसमें बैंकिंग वगैरह सेक्टर में चले जाएं तो एक अथॉरिटी सेट की गई है, आरबीआई और सेबी वगैरह, ये सब एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है। लेकिन यहाँ का अभी तक कुछ सिस्टम 1996 से था ही नहीं, अब बन चुका है। अब इस पे नियम कायदा कानून पूरा बन चुका है। अब गलत फ्रॉड, अब हिंदुस्तान है, ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आदमी दूसरा रास्ता निकाल ही लेता कहीं ना कहीं से, लेकिन काफी हद तक तो अब बंद हो जाएगा क्योंकि रूल्स आ चुके हैं। तो रिस्क फैक्टर, कंपटीशन और टैलेंट, शुरुआत में टैलेंट की भी जरूरत पड़ती नहीं है। बाहर की दुनिया में आप देखोगे, कोई अगर बिजनेस कोई चला रहा है तो पता चलो उसके या तो बाप ज्यादा चलाए होंगे पहले, तो वो एक्सपीरियंस साथ में लेते रहते आ गया, और या अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को हमको करना है, एक्सपीरियंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं 3-4-5 साल अनुभव के लिए हमको लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पहले दिन से अनुभव की रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में जो रहते हैं इसलिए